आज की इस वीडियो में हम बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सूत्रों पर आधारित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र को हम बनाना भी सीख लेंगे। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी दो घात चढ़ी हुई हैं, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको गुणा में 2 बार लिख लेते हैं। अब इसको सरल करते हैं। अब किसी भी एक ब्रैकेट को ले लीजिए। अब इस ब्रैकेट का हम गुणा इसमें कर रहे हैं। पूरे ब्रैकेट को ले लीजिए, इसमें एक एक पद में कर देंगे। तो a प्लस बी इंटू ए। अब पूरे ब्रैकेट का गुणा हमको b में करना है, बीच का प्लस चिन्ह है तो b a प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा। अब इस a का गुणा हम को पूरे कोष्ठक में कर देंगे। तो a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a का b में गुणा करेंगे तो ab प्लस b का a में गुणा करेंगे तो ab प्लस b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। अब a स्क्वायर एक ही स्थान पर है तो एक लिख लेंगे। ab और ab एक जैसे हैं, प्लस के हैं, तो एक और एक ये हो जाएंगे 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा RHS निकल के आ गया। RHS देखिए इतना ही है, ये भी आ गया निकल के। तो इस तरह से हम जो भूल भी नहीं सकते, अगर भूल भी जाएं तो इस तरह से गुणा करके हम लोग बना लेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? इसको भी LHS ले लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी कैसे लिख लेंगे? a माइनस बी और गुणा में a माइनस बी, इसको भी 2 बार लिख लिया। अब इसी तरह से इसका पूरे कोष्ठक का गुणा, इस पूरे कोष्ठक का गुणा एक एक पद में कर देंगे। तो a माइनस बी का गुणा हम इस a में कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई ले लिए। अब इस पूरे कोष्ठक का गुणा इसमें कर रहे हैं, a माइनस बी। अब इस a का गुणा इसमें करेंगे, a स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस आ गया गुणा करके ab। अब माइनस इसका करेंगे, ये प्लस की संख्या ये माइनस की तो माइनस आ गया, यानी ba यानी ab एक ही बात है। माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस का, और b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको सरल कर लेते हैं। a स्क्वायर ab और ab प्लस ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी चिन्ह एक जैसे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ab और ab हो गए 2ab, और माइनस का है तो माइनस रखेंगे हम 2ab प्लस, और ये क्या दिया है? b स्क्वायर। तो देखिए ये क्या निकल के आ गया हमारा RHS, यानी कि हमारा RHS निकल के आ गया। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की, नंबर 3। ये हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर लेंगे हम RHS। आप सरल कर लेते हैं। a प्लस बी क्या दिया हुआ है? a माइनस बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। फिर वही कंडीशन आ गई, जैसे ऊपर गुणा किए थे पूरे कोष्ठक का एक एक करके गुणा कर लेंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी
ए प्लस बी। अब फिर इसमें अंदर गुणा कर देंगे, ए का इस कोष्टक में, बी का इस कोष्टक में। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी में गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ये भी हमारा ए बी हो जाएगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, बी में बी करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर, अब देखिए ए बी और ये भी ए बी एक जैसी हैं, लेकिन इनके चिन्ह परिवर्तित हैं, तो यानी ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसे देख लीजिए कि ये प्लस का है, ये माइनस का, इसमें से ये घट गया तो शून्य नहीं बचा। अब जो संख्याएं बीजीय अंक बचे हैं वो लिख लीजिए, तो बी स्क्वायर लिख लिया, तो बराबर ये हमारा क्या क्या निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर LHS बराबर RHS। इसी तरह से इसमें अब बात करते हैं हम चौथे फार्मूला की। एक फार्मूला होता है, ज़रूरत के अनुसार हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर भी RHS ले लेते हैं। तो RHS हमारा क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, इसको सरल कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ऊपर निकाल चुके हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस 2ab। अब कोष्टक हटा दीजिए यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, अब जो बचा है वो लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS, इसलिए हमारा RHS इक्वल LHS, ये हो गया हमारा, ये भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं पांचवें व्यंजक की। कभी कभी आ जाता है ए स्क्वायर, इसको हाईलाइट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इस तरह से कंडीशन आ जाए तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं ए माइनस बी। इसी तरह से यदि ऐसे आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो इसका होता है ए प्लस बी। अब कैसे होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं इसका, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको सरल कर लो। इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे शुरुआत में, तीसरे नंबर पे हम निकाले थे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अब बटे ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी जब भाग जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो इसके बराबर हम जो है ये माइनस बी रख सकते हैं, ये हमारा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से अब ये तो पांचवें नंबर का, और ये छठे नंबर पे क्या लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये LHS लिए हैं हम। इसको सरल करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो इसके बराबर भी हमारा ये RHS आ गया। अब बाकी के सूत्रों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।